तो बताया गया कि जैसे कल हम वीडियो डाला था, तो आपका सेवक सुशील निवाई दास, तो इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शिला प्रभुपाद जी का आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से, गुरु वैष्णवों के आशीर्वाद से मैं कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने जो संकल्प है कि ताकि मैं अब कुछ पढ़कर मैं लोगों को बताने की कोशिश करूँगा अपने गुरु महाराज की कृपा से। मेरा कोई बुद्धि नहीं है, मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोग के आशीर्वाद से। तो अगला चरण करते हैं। ओम अज्ञान सिमदानस्य ज्ञानांजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं नित्यं सदाति स्वपदानित्यं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं सागरजातं सगणललिता विशाखान्वितांश्च साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण सगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांते राधा कांते नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि पुण्य रूपे। वांछाकल्प कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा। तो कल हम चले थे चैप्टर 1 का, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य प्रशिक्षण का कल हम चले थे। धृतराष्ट्र जी ने सबसे पहला श्लोक का उच्चारण किए थे। आज हम चलते हैं। संजय वाच दृष्टा तु पांडवा निकम्बियुं दुर्योधन सततदा आचार्यमुपसंज्ञं राजा वचनमब्रीत। तो प्रभुपाद जी का आशीर्वाद से, अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। भक्तों, मैं आपका दास सेवक। संजय वाचा, संजय ने कहा, दृष्टा देखकर, तू लेकिन, पांडव अनिकमा, पांडवों की सेना को, व्यूढ़मा व्यूरोचा को, दुर्योधन राजा दुर्योधन से, तदा समय उस समय, आचार्यम शिक्षक या गुरु, उपसंज्ञम पास जाकर, राजा राजा, वचनम शब्द, अवनीतम कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना को व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो शिला प्रभुपाद जी का आशीर्वाद से तात्पर्य। ओम नमो विष्णु पदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरी वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। धृतराष्ट्र का जन्म से अंधा था। धृतराष्ट्र जो था, जो कौरव के पिताजी थे, गंधारी के पति, जो जन्म से अंधा थे। दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से वंचित था, मतलब वो भक्ति में नहीं था, कर्मयोगी था, कर्म भी गलत करता था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। अब अंधा का बेटा अंधे न होगा। जैसे आपने सुना होगा कि पंडित का बेटा पंडित होगा, नहीं, कर्म से पंडित होता है। जैसे मानो कोई मुख्यमंत्री है, तो क्या मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा? ठीक है, बनता है, क्योंकि राजा आजकल वही है कलयुग में। तो डॉक्टर बेटा डॉक्टर कभी नहीं हो सकता, या तो चोर बनेगा, कुछ बनेगा, क्योंकि वो कर्म के ऊपर है। जैसा उसने पूर्व जन्मों में किया है वैसा भोगने के लिए कलयुग में आएगा। उसे विश्वास था कि पांडव के साथ कभी भी ये गलत आदमी गलती सोचेगा, समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से पवित्र थे। उसको पता था, धृतराष्ट्र जी को पता था कि जो पांचों पांडव हैं,
पांडव पुत्र कुंती महारानी की बेटा उजम से ही भक्ति में था। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति में के विषय में उसे प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने जा रहे हैं। कहने का मतलब था कि उसको बिल्कुल विश्वास था कि कभी भी दुर्योधन वार्तालाप नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, आपने देखा रावण और राम दोनों का राशि सेम है, लेकिन राम क्या है, चरित्र है, और रावण जो है अचरित्र था, चरित्रवान नहीं था। लेकिन भगवान राम जो थे चरित्र थे, इनके अंदर दोनों का राशि सेम था। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य वास्तविक स्थिति से अवगत कराने लगा। एक्चुअली द्रोणाचार्य जो थे वो दुर्योधन का भी गुरु थे और अर्जुन के भी गुरु थे, लेकिन वो बीच में फंसे हुए थे क्योंकि वह राजमहल में रहकर उनका अन्न खा रहे थे, इसीलिए उन्होंने उसको साथ दिया। यदि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया तो वह स्थिति की गंभीरता के कारण उस सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों को व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। तो कहने का मतलब था कि कूटनीति उसके तथा कूटनीति जो है, भगवद गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। ये मनुष्य को जीने की कला सिखाता है। कर्मयोग, भक्ति योग, इसमें सारी चीज़ें सिखाई जाती है ना। तो गीता को पढ़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मेरा आपसे यही निवेदन है। अब जो डेली वीडियो डलेगा गीता का, और मैं प्रयास करूंगा अपने गुरु महाराज की कृपा से, वैष्णवों का आशीर्वाद से